इंजीनियर्स इस दुकान को अब चलाते हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब डिग्री की हमने तो हमने समझा कि अगर जॉब करेंगे तो वो 30-35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग इतनी मिलती है, इससे अबव नहीं मिलती। बाबा का बिज़नेस था तो हमने कहा इसे एक्सपेंड करते हैं। हम किसान से परचेज़ करके उसे अच्छी क्वालिटी बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारी आउटलेट है, इधर से हमने स्टार्ट लिया था, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। हमने एक वेबसाइट लॉन्च की कि हम क्यों ना कंज्यूमर को टच करें और कंज्यूमर को लेके पूरे पाकिस्तान में हम इसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गए हैं ऑनलाइन का सहारा लेके, डिजिटल जो है वो मार्केटिंग का सहारा लेके। हम चाहते हैं कि कस्टमर को हाइजेनिक वेजी दी जाए। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है लेकिन हमें तो फ्रेश वेजिटेबल्स मैसर ही नहीं होती, क्या वजह है? हमारे केमिकल्स हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा डाल के ना तो ज़मीन बंजर कर दी है हमने। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस सब्जी की दुकान के बाहर मौजूद हूँ, यूँ देखने में तो ये एक आम सी वेजिटेबल शॉप है, लेकिन ये वो दुकान है जहाँ से सपोर्ट किए जाने के बाद 2 इंजीनियर्स इस दुकान को अब चलाते हैं। मेरे साथ एहतशाम रबानी मौजूद हैं। जब ये पढ़ रहे थे तो इनके वालिद सब्ज़ी का ठेला लगाते थे, जहाँ से सपोर्ट हासिल करके इन्होंने एजुकेशन मुकम्मल की और फिर अपनी डिग्री का इस्तेमाल करके इसी सब्जी की दुकान को इंटरनेशनली एक ट्रेड मार्क बना दिया। कैसे, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप सुनाएं। एहतशाम, मुझे बताएं कि ये सब्जी की आम सी दुकान कैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप यहाँ से सब्जियाँ पहुँचा रहे हैं? आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की, लोग कहते हैं कि भाई शर्म महसूस करते हैं कि भाई अब हम सब्जी की दुकान लगाएंगे, क्या माजरा है ये? मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और जब हमने डिग्री कर रहे थे दैन हमें यही दुकान सपोर्ट करती थी और हम इधर से ही सारा फिनंशियल ना देखते थे, सारी फीसेस वगैरह इधर से ही देते थे। जब डिग्री की हमने तो हमने समझा कि अगर जॉब करेंगे तो वो 30-35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग इतनी मिलती है, इससे अबव नहीं मिलती। छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमने समझा क्यों ना इसे डिजिटल किया जाए। बाबा का बिज़नेस था तो हमने कहा इसे एक्सपेंड करते हैं। और वैसे भी हमने समझा कि हम अपने किसान को सपोर्ट करेंगे, इससे हम किसान से परचेज़ करके उसे अच्छी क्वालिटी बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन हमने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम इसे आगे एक्सपेंड कर लें। अच्छा, यहाँ तो एक आम सब्जी की दुकान नज़र आ रही है, कैसे ये इंटरनेशनल बिजनेस बना? आपकी कोई वेबसाइट है, ऐप है, कैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं ये चीज़ें? ये हमारी आउटलेट है, इधर से हमने स्टार्ट लिया था, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। देन हमने होरिका फील्ड और इंडस्ट्री को डील किया, सन 2018 में उसे हमने टच किया, उस फ्रेश ट्रेडर के नाम से हम उधर काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने एक वेबसाइट लॉन्च की कि हम क्यों ना कंज्यूमर को टच करें और कंज्यूमर को लेके पूरे पाकिस्तान में हम इसे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। जो वेबसाइट है उसका नाम है engineersabziwala.pk। उधर से हम कंज्यूमर को देखते हैं और होलसेल को हम देखते हैं फ्रेश ट्रेडर के बिज़नेस से। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप अपनी इस शॉप को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि ये आपके वालिद साहब की शॉप है, आप इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गए हैं ऑनलाइन का सहारा लेके, डिजिटल जो है वो मार्केटिंग का सहारा लेके। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हम चाहते हैं कि कस्टमर को हाइजेनिक वेजी दी जाए, जो कि इस टाइम बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम कस्टमर तक, अपने फार्मर तक पहुँचें, उनसे खुद हम काश्त करवाएँ, उनसे हम खुद ख़रीदें और देन हम इसे एक्सपोर्ट करें और कस्टमर को हम हाइजेनिक वेजी दें। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान यूँ तो ज़राई मुल्क है लेकिन नौजवान जो है वो बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि वो काश्तकारी करें या इस तरह का बिज़नेस करें, तो कितना अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है अगर नौजवान इस तरफ आएँ? मोस्टली हमारे जो भी इंजीनियर डॉक्टर हैं जो करीम है ना पाकिस्तान के, वो बाहर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, अब्रॉड में जाके स्टडी करते हैं, उधर ही जॉब करते हैं। इस फील्ड में कोई इंटर नहीं हो रहा। बहुत अच्छा बिज़नेस है, हम चाह रहे हैं कि इसको लेके चलें और अपने जो सिटीज़न हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी दी जाए और इसमें लोगों को इनकरेज किया जाए कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आएँ। इंजीनियर हैं वो बाहर जाते हैं, उधर काम करके उनको सरमाया जाता है। इधर रह के हम अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा टैक्स बचा सकते हैं, हम टैक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है लेकिन हमें तो फ्रेश वेजिटेबल्स मैसर ही नहीं होती, क्या वजह है? हमारे केमिकल्स हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र हैं, जो कि हम
पौधे को डाल डाल के अब तो बिल्कुल रच गई हैं ज़मीन में। इसके लिए हमें चाहिए कि हम उनका जो इस्तेमाल कम करके हम हाइजेनिक वेज बनाई जाए। उसकी सिर्फ इसलिए ये बढ़ गया कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए, उससे पैदावार ज़्यादा लेने के लिए हमने उसे फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा डाल के ना तो ज़मीन बंजर कर दी है हमने। अच्छा, नौजवानों के लिए कोई पैगाम आखिर पे? मैं समझता हूँ कि अपने बिज़नेस जैसा कोई काम नहीं, चाहे छोटा एक ठेला है वो चीफ़ इंजीनियर से अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि इतनी पे है 3 लाख 4 लाख चीफ़ इंजीनियर की। मैं अपने जो अल्लाह की राह पे देता हूँ, मैं 10% देता हूँ, वो 3-4 लाख रुपया मंथली बनता है। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे इंजीनियर सब्जी वाला। इन्होंने अपनी डिग्री के बाद अपने वालिद के बिज़नेस को, जो कि एक सब्ज़ी का ठेला था, उसको डिजिटली इस तरीके से एक्सपेंड किया कि अब ये दुनिया में जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पे एक आम पाकिस्तानी किसान के लिए एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी किसान को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि हम ज़राई मुल्क तो हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नौजवान नस्ल ज़राअत को एज अ बिज़नेस या एज अ पेशा अपनाते हुए शर्माती है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।